येट अगेन एक और केस सुप्रीम कोर्ट में गया जहां पे एक पिटिशनर ने फाइल किया कि उनके हस्बैंड ने उनको हक महर नहीं दिया, जो कि निकाहनामे में स्टिपुलेटेड था। एंड आई थिंक इट वेंट ऑन फॉर 6 years। असद हाँ नहीं, ये असल में जो पिटिशनर थे वो हस्बैंड हैं, जो उनकी वाइफ हैं वो किसी लोअर कोर्ट से कुछ कर करा के आ गई, तो सुप्रीम कोर्ट में उसने जाके कहा जी कि इसके ऊपर सुनवाई हो, तो उसको डांट पड़ गई और उसके वकील को भी डांट पड़ गई चीफ जस्टिस की तरफ से कि 15 लाख रुपए हक महर था घर बनाने के लिए। तो चीफ जस्टिस ने कहा जी कि अब ये किस किस्म के केसेस हैं जो आप सुप्रीम कोर्ट में लेकर आ रहे हैं। उनको गुस्सा चढ़ गया और ये साल का उनका कोई चौथा केस था जो कि उन्होंने हक महर पे, हाँ हक महर के ऊपर। अच्छा, दूसरा वो कहते हैं ये जो मजहबी नौयत के जो केसेस होते हैं ये उन अदालतों में डील होने चाहिए जो कि अब सुप्रीम कोर्ट में हमने आज अपने शो पे फैसला कर लिया कि बहुत बिजी हैं, तो इस किस्म के केस बता। लेकिन उनकी जो बेस्ट चीज़ थी वो कह रहे थे एक तो आप केस जो है वो वापस लेते हुए खारिज किया जाए, नंबर 1। नंबर 2 उन्होंने कहा फिर आप ऐसा करें कि इसके अंदर एक और लेयर डाल दें कि शादी करने से पहले भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लें कि आप वो भी हमसे पूछ लें कि हम शादी का। तो काजी फैज़ ईसा साहब आजकल वैसे भी बहुत हॉट टेम्पर्ड हैं। ठीक है, ये बिल्कुल ये केस है। अब अगर आपने एक कानूनी कागज के ऊपर ये चीज लिख दी है कि आपने 15 लाख का कुछ मरले का घर जो है वो बना के देना है, तो बना दें। अब मुझे बताएं क्यों नहीं देते? अगर वो डिमांड कर रही हैं जब तो निकाहनामा में हक महर लिखा हुआ है और अगर वो डिमांड कर रही हैं तो ऐसा क्यों है कि इन औरतों को कोर्ट कचहरी के धक्के खाने पड़ते हैं जस्ट टू गेट व्हाट देयर राइट इज? नहीं, ये तो बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर आप किराएदार हो और आपका 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है कि इसमें 11 महीने बाद 10% रेंट बढ़ेगा, 5वें महीने अगर मालिक मकान कहते हैं कि नहीं मैं तो अभी बढ़ाऊंगा, तो आप दोबारा कोर्ट चले जाते हो और दोबारा कोर्ट आप लोअर से शुरू होते हो और फिर सुप्रीम कोर्ट तक जाते हो। आप कैंसिल हो जाएंगे अगर आप औरतों के हकूक नहीं, नहीं मैं कैंसिल होने के लिए तैयार हूँ। देखें मसला क्या है, मसला ये है कि जो औरतों का जो हकूक है ना, मसला लॉ एंड ऑर्डर का है, वो तो पूरी दुनिया में औरतों को सप्रेस किया जाता है, पूरी दुनिया में। ये पाकिस्तान में नहीं। पाकिस्तान का तो कमाल ये है कि औरत, मर्द, बच्चा, बूढ़ा, जवान सबको बराबर का रगड़ा है। चले रगड़ा है लेकिन आप ये पावर इम्बैलेंस तो जानते हैं ना एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में। हस्बैंड की कुछ ड्यूटीज हैं टुवर्ड्स द वाइफ अंडर द शरीयत, तो अगर आप कह रहे हैं कि वो भी रगड़ा खा रहा है तो इसको भी इसी के हाथों रगड़ा भी खाना चाहिए, दुनिया के हाथों भी रगड़ा खाना चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि एक चीज़ जब कॉन्ट्रैक्ट में आ जाती है ना तो फिर वो होनी चाहिए। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, जो पीस ऑफ पेपर है, उसकी कोई वुक्कत ही नहीं है। सो यहाँ पे आपने 15 लाख लिखा है, 30 लाख लिखा है, यहाँ पे वही बहस चलती रहती है कि हक महर मौजला है, गैर मौजला है। भाई लिखा हुआ है तो देना है। यहाँ पे जो हमारा जब तक कॉन्ट्रैक्ट की कोई वुक्कत नहीं होगी ना, तब तक यहाँ पे कोई कानून नहीं होगा, तब तक यहाँ पे कोई टैक्स नहीं देगा, तब तक कुछ भी नहीं होगा। इसकी रमला आप भी बता सकते हैं बेहतर कि ये शरीयत कोर्ट का आपने मेंशन किया, तो ये केसेस जो हैं शरीयत कोर्ट में जाते हैं, वहाँ भी जा सकते हैं आप, वहाँ और भी इसकी क्या वो है, मतलब आप फैमिली कोर्ट जाते हैं अगर आप हक महर के लिए फैमिली कोर्ट जा सकते हैं। वेल टेक्निकली व्हाट हैपेंस इज कि जब आप डिवोर्स, अपने राइट टू डिवोर्स या तलाक होती है किसी भी वजह की वजह से, किसी भी मीडियम के थ्रू, तो आप उसको कह सकते हैं कि मुझे हक महर वापस दिया जाए। लेकिन मुझे जो लगता है वो यही है कि यूनियन काउंसिल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बना देनी चाहिए इंस्टेड ऑफ वुमेन गोइंग टू कोर्ट एंड फाइलिंग अ केस, और वो सुनवाई होती है, हियरिंग्स होती है। वो आप दुराने अपनी शादी भी डिमांड कर सकते हैं ना। बिल्कुल, वो तो उसी दिन मिल जाना चाहिए, निकाह वाले दिन, निकाह वाले दिन वो उसी वक्त देना चाहिए। आप फेडरल शरीयत कोर्ट चले जाएं, आपको मतलब बहुत से रास्ते हैं, बट द सेम प्रॉब्लम एग्जिस्ट कि आप बार बार कोर्ट के धक्के खा रहे हैं। एक तो आप एक you're a woman and you have to go through the just to exercise, just to make sure कि आपका हस्बैंड आपको राइट आपके पूरे फुलफिल करे, आपको कोर्ट कचहरी जाना पड़ता है। इससे ज़्यादा सैड बात क्या हो सकती है? ये बात तो है इस मुल्क में औरतों के जो हकूक हैं उनको, जो मर्दों की तरफ से जो उनको हक पूरे होने चाहिए, उसके लिए उनको धक्के खाने पड़ते हैं जस्ट टू गेट इट। मुझे ये भी एक पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ना कि हक महर घर बनाना था या जो भी करना था। इसी तरह मुझे इसमें जो है ना वो गांधी साहब की एक बात बड़ी अच्छी लगती है। वो कहते हैं कि जी शादी है क्या, शादी है ही कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, अब आपके जो आगे जाके ज़्यादातर मसाइल शादी के बाद हमारे मुआशरे में होते हैं, वो आप शादी वाले दिन उससे पहले ही बल्कि फ़ैसला करके आपस में, और वो आप लिख लिया करें। आपने बीवी को काम करने देना है या नहीं करने देना, ये आपने जो तीसरे साल में सरप्राइज़ देना है
ये आप उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट में लिख लें। प्रीनप्चुअल एग्रीमेंट का। अच्छा, if he violates breaches the contract तो फिर क्या होगा? कोर्ट जाना पड़ेगा। मतलब कॉन्ट्रैक्ट में आप क्यों लिखवाना चाह रहे हैं? मेरा तो ये ख्याल है कि इस अदालत को तो इन एनी केस ठीक करना ही पड़ेगा। ये जो इस तरह के इश्यूज होते हैं ना, जिनको वो फैमिली मैटर कहते हैं, इसके लिए एक प्रॉपर आई थिंक एक सेटअप होना चाहिए। I mean आर्बिट्रेशन काउंसिल्स तो है यूनियन काउंसिल में ऑलरेडी, वहाँ पे द वुमेन शुड बी अलाउड टू टेक द ग्रीवेंसेस एंड यू नो। लेकिन उसके बाद वहाँ पे भी जाके वो आपने एक बिल्डिंग अलग बना दी, होंगे फिर वकील और जज ही। आप ये देखिए कि इस्लाम के अंदर एक निकाह के अंदर आपका एक राइट है, और वो सुप्रीम कोर्ट तक हस्बैंड चला गया जस्ट टू मेक श्योर कि उसको ना देने। लेकिन अब देखिए ना, इसमें अच्छी बात है कि देना पड़ेगा उसको। अब तो कोई अपीलेट कोर्ट रह नहीं गया। नहीं, बट आई थिंक नवंबर में भी एक केस ऐसा हुआ था, काजी फाइज ईसा साहब ने, हालांकि थी 1 लाख हक महर, उन्होंने उसको 1 मिलियन का फाइन किया। आप एक काम करें, मैं तो कोर्ट सिस्टम को दे दूंगी थोड़ी सी अपनी तरफ से एडवाइस, आप मर्दों के लिए एक मैसेज दे दें कि जो औरतों के हकूक हैं प्लीज वो पूरे किए जाएं। क्यों आप औरतों को इस तरह कोर्ट कचहरियों में जलील कर रहे हैं? एक तो वो इतनी मेल डोमिनेटेड स्पेसेस होती हैं, हमें खुद शर्मिंदगी होती है जब हम किसी फीमेल क्लाइंट को वहाँ लेके जाते हैं। इट्स जस्ट एब्सोल्युटली अनबेरेबल। और ऊपर से ऑलरेडी वो फाइनेंशियली साउंड नहीं है, उनके हस्बैंड उनको पैसे नहीं दे रहे, उसके बाद भी उनको वकील हायर करना पड़ता है, कोर्ट कचहरी का। कितनी औरतें वो इस तरह का रास्ता यूज ही नहीं करती, वो कहती हैं जिस तरह भी है अपने हालात को वैसे एक्सेप्ट किया जाए। ज्यादातर लोग, मर्द और औरतें, कानूनी चारागोई करते ही नहीं, चाराजोई करते ही नहीं। वो कहते हैं बस ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अदालत नहीं जाना, अदालत नहीं जाना। बिल्कुल, एक उसका स्टिग्मा भी बना हुआ है ना अदालतों का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।